देश भर में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बीच आयकर विभाग ने आभूषण कारोबारियों के एक वर्ग पे शिकंजा कसा है। विभाग की जांच में सामने आया है कि कई बड़े जूलर्स ने मुनाफा कम दिखाकर टैक्स चोरी के लिए प्रतिबंधित वैल्यूएशन स्ट्रेटजी LIFO यानी लिफो का इस्तेमाल किया। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। यह तरीका इनकम टैक्स एक्ट के तहत अवैध घोषित किया जा चुका है। 2016 से 17 में लागू किए गए ICDS 2 यानी इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, इसके तहत लिफो को अस्वीकार्य करार दिया गया था। इसकी जगह फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज कॉस्ट पद्धति को मान्यता दी गई थी। लेकिन अब आरोप है कि कई ज्वेलरी कंपनियों ने अपनी इन्वेंटरी यानी गोदाम में रखे स्टॉक का मूल्यांकन लीफो यानी अवैध पद्धति से किया, जिससे स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई गई। इससे कंपनी के मुनाफे के नंबर कम दिखाए गए और उससे चुकाए जाने वाले टैक्स में भारी कमी दिखी, यानी क्लियर कट केस ऑफ टैक्स चोरी। आपको यह मामला समझाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस पर विस्तार से खबर छापी है। उनके सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग ने ऐसे कई मामलों में कार्रवाई करते हुए पहले चरण में करीब 100 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल भी कर लिया है। विभाग तमाम ज्वेलर संस्थानों की इन्वेंट्री वैल्यू रिपोर्ट वगैरह जो होती है वो खंगाल रहा है। आरोप क्या है, एक्शन क्या, हमने जाना। अब जो दो शब्द बार बार आ रहे हैं वो भी जान लीजिए तो मामला क्लियर हो जाएगा। लिफो इन्वेंट्री के मूल्यांकन का एक तरीका है जो कहता है कि जो सामान या स्टॉक सबसे अंत में खरीदा गया है उसे पहले बेचा या इस्तेमाल किया जाए। वहीं फीफो ये ऐसा तरीका है FIFO जो ये कहता है कि जो सामान या स्टॉक सबसे पहले खरीदा गया है उसे ही सबसे पहले बेचा जाए। लास्ट और फर्स्ट का अंतर है। मान लीजिए एक ज्वेलर शॉप ने 3 बार सोना खरीदा। जनवरी में 10 ग्राम 50,000 के रेट पर, फरवरी में 10 ग्राम खरीदा 55,000 के रेट पे और मार्च में 10 ग्राम खरीदा 60,000 के रेट पे। अब अगर ज्वेलर शॉप लिफो मेथड अपनाता है तो मार्च में सोना बेचने के लिए वो सबसे पहले मार्च का स्टॉक खाली करेगा। वहीं अगर फीफो का इस्तेमाल किया तो जनवरी में जो खरीदा सोना गया था उसको सबसे पहले बेचेगा। अब लिफो का उपयोग तब किया जाता है जब व्यवसाय ये दिखाना चाहता है कि हमने हाल ही में महंगे स्टॉक बेचे हैं ताकि उसकी लागत ज्यादा और मुनाफा कम दिखे। इससे टैक्स की देनदारी घट सकती है। यह अवैध तरीका है। जानकार मानते हैं कि फीफो जो है वो इन्वेंट्री की सटीक तस्वीर देता है। जब कीमतें बढ़ रही हों तब फीफो में पुराना सस्ता स्टॉक पहले बाहर किया जाता है, जिससे मुनाफा सटीक दिखता है और टैक्स भी सटीक कैलकुलेट होता है। इसीलिए इस तरीकों को कानूनी रूप से ज्यादा पारदर्शी माना जाता है और इसीलिए आयकर विभाग इसी तरीके के इस्तेमाल की अनुमति देता है। साफ है कि फीफो की जगह लिफो इस्तेमाल करना टैक्स चोरी का प्रयास है। व्यापारी वही कर रहे थे। इसके पीछे सोने की लगातार बढ़ती कीमतें हैं। साल 2018 में 31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम वाला सोना अभी 1 लाख तक पहुंच रहा है। इसी डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए कुछ कारोबारी गैर कानूनी तरीके से लिफो का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आयकर विभाग उनकी इन्वेंटरी का सटीक आकलन न कर सके और टैक्स भी कम बने। ET से बात करते हुए CA हैं आशीष करोड़िया। वो कहते हैं कि पहली नजर में तो यही जान पड़ रहा है कि लिफो का इस्तेमाल लाभ छिपाने और टैक्स बचाने के उद्देश्य से ही किया गया है। वहीं टैक्स एक्सपर्ट पारस सावला वो कहते हैं कि इन्वेंट्री के लिए एक बार जो मेथड अपनाया जाता है आगे आने वाले वर्षों में भी उसे ही बनाए रखना होता है। बार बार मेथड बदलना भी धोखाधड़ी है।